ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान। नमो जागता ते बही अर्घंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी। गुरु गए हितेसी शुद्धात्म में निरत नित्य गीतोपदेसी। वे पाप ग्रीष्म में जल गए सियाने। पूजों ने सतत केवल ज्ञान पाने। पूजों ने सतत केवल ज्ञान पाने। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। जिनवाणी माता की जय। बंधुओं, माता बहनों, आज हम इस अमरकंटक के घनघोर जंगल में आकर बैठे हैं और हम सभी लोग अपनी आत्मा का कैसे कल्याण हो इस पर विचार करने के लिए बैठे हैं। आप सभी लोग भी मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर, ध्यान मग्न होकर बड़े ध्यान से सुन रहे थे और ध्यान लगा रहे थे। बड़ा ही आनंद आ रहा है। ऐसा लगता है इस जंगल में से कहीं जाओ ही मत, जंगल में ही रहो। क्योंकि चाहे जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे सबके बीच रहो, अरे इन सब को छोड़कर अपने आप में रहो, कहीं पर रहो। अपने आप में रहोगे तो सभी के बीच में रहकर भी खुश रहोगे। दुख में भी सुख ढूंढ लोगे और नहीं तो सुख होगा तो भी दुखी बने रहोगे। व्यक्ति आज अपने दुख से दुखी नहीं है जितना व्यक्ति दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। नाना प्रकार की इस संसार में लोग हैं, अलग अलग अपने अपने विचार हैं, सब न जाने कहाँ खोते रहते हैं। व्यक्ति अपनी आपाधापी में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। न उसे खाने की चिंता है, न पहनने की चिंता है। बस एक ही चीज़ अब तो हावी हो गई है, वो है पैसा। कैसे ही आए। जबकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में त्याग, संयम और नियम से बंधें। नियम यानी कि कुछ सीमा को लेकर हम नियम ले सकते हैं, कुछ सीमाएं बांध सकते हैं। हमारे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने बहुत ही अच्छी बात परिग्रह परिमाण व्रत कहा है। उस परिग्रह परिमाण व्रत में एक बार मुनि श्री क्षमा सागर महाराज जी से किसी ने पूछा कि हम भी परिग्रह परिमाण ले सकते हैं क्या। तो मुनि श्री क्षमा सागर जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। यहाँ पर प्रवचन में जितने लोग बैठे हैं वो सभी परिग्रह परिमाण व्रत ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। यदि हमारी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो हमारे लिए परिग्रह परिमाण यानी कि एक सीमा बना लेना चाहिए हर चीज़ की, कि मैं इतने पैसा रखूँगा, इतना सोना रखूँगा, इतनी चांदी रखूँगा, इतने मकान रखूँगा, इतनी ज़मीन जायदाद जो भी है मैं इतना रखूँगा, इससे अधिक नहीं रखूँगा। सब ने नियम लिए अपनी पर्ची पर लिखकर। तो उसमें से एक व्यक्ति था जिसने अपनी डिमांडें लिखकर उसमें रखी थी। उसने लिखा था
अपने जीवन में मैं एक हवाई जहाज रखूँगा, बहुत अच्छी बात है। 1 किलो सोना रखूँगा, कोई बात नहीं। 25 किलो चांदी रखूँगा, ठीक है। उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी लिखकर और महाराज जी के पास रख दी। तो सब आए महाराज जी को श्रीफल भेंट करने के लिए, सब ने श्रीफल भेंट किया। जब वो व्यक्ति भी आया जिसका नाम बोला गया, तो महाराज जी क्या, सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे और देखकर हंसकर कहने लगे, देखो तो सही, इसने अपनी डिमांड रखी है महाराज श्री, इससे ये तो पूछो अभी इसके पास है क्या। सब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे उस गरीब आदमी को देखकर। जैसे ही हंसने लगे तो महाराज जी ने माइक से ही सबसे कहा, शांत रहो। महाराज जी ने उसे नियम दिया, उसने जो लिखे थे, आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद में प्रवचन चालू हुआ तो महाराज जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया और देकर महाराज जी ने कहा, ये नियम का ही पुण्य उदय आता है, न जाने कब राजा रंग हो जाए और रंग राजा बन जाए। ये साक्षात उदाहरण हैं। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े विद्वानों ने, राजा राम का राज्य अभिषेक होना थी, तब राज्य अभिषेक के समय पत्रिकाएं निकाली थी, सुबह राज्य अभिषेक होना है। सारे मुहूर्त सब अच्छे से अच्छे मुहूर्त निकालकर उस समय को तय किया था जब राजा राम जी का राज अभिषेक होना थी, राज तिलक होना थी। लेकिन आप सब जानते हैं राज तिलक होना थी और कर्म का उदय ऐसा आया कि राज तिलक की जगह क्या हो गया, वन में जाना पड़ा। ज्योतिषों के ज्योतिषाचार्य सारे मुहूर्त, सारा समय धरा का धरा रह गया और उनको अपना वन में जाना पड़ा। लेकिन उनका समर्पण था, धर्म के प्रति समर्पण था, अपने पिता के प्रति। आज समर्पण हमारा कहाँ है? ना हमारे माता पिता के ऊपर हमारा समर्पण है, ना धर्म के प्रति हमारा समर्पण है, ना हमारे गुरुओं के प्रति समर्पण है। अभी आप देख रहे हो इतनी बड़ी घटना एक मुनिराज, दिगंबर मुनिराज के साथ कर्नाटक में हुई, जबकि जैन समाज के बीचों बीच रहते थे। विचार करना, महाराज जी ने उदाहरण दिया, हंसो नहीं, इसने सही लिखा है। ये उदाहरण भी दिया कि उसने लिखा है और तुमने लिखा है, तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद में भी तुमने और सीमाएं बढ़ाई हैं, कम नहीं की। तुम्हारे पास था उसमें से कम करते तो तुम बहुत बड़े त्यागी या संतोषी प्राणी कहलाते, लेकिन उसके पास तो कुछ नहीं है। इसके बाद में उसने सीमा बांधी है और सीमा बांधने के बाद वो नियम ले रहा है आज। और किस्मत की बात देखो, उसने नियम लिया, महाराज जी ने दिया और कुछ समय बाद उस व्यक्ति के दिन अच्छे आ गए। कहते हैं सबके दिन एक से नहीं होते। जब तक तेरा पुण्य का बीता नहीं करार, जब तक तुझको माफ़ है औगन करूँ हजार। ये तेरा पुण्य है कि जितना भी औगन करना है, अवगुण करना है, कर ले, लेकिन जिस दिन पाप का उदय आएगा सब धरा का धरा रह जाएगा। बस कुछ सालों बाद उस व्यक्ति ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद में उसने धीरे धीरे करके अपने पैरों पर मेहनत करके खड़ा हो गया और होकर वो इतनी अच्छी स्थिति में आ गया कि उसकी जो रोज का पेट भरने वाला था, ठेला लगाने वाला, धीरे धीरे मेहनत कर कर उसने और अपना जीवन अच्छा मकान बना लिया। और उसके यहाँ कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया। हाँ, हवाई जहाज नहीं हुई, 1 किलो सोना नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन नियम लेने से पहले से तो बहुत बेहतरीन स्थिति उसकी हो गई कि वो भगवान का पूजा अभिषेक करने लगा रोज़ डेली और महाराज जियों से जुड़ गया। महाराज जी माता जी के चौका लगाने लगा और शांति से अपने परिवार को अच्छे से अच्छा भोजन और रहना सब कुछ उसका अच्छा हो गया और पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को अच्छी जगह पढ़ाकर आगे बढ़ा रहा है। और अब मुझे तो पता नहीं, पुरानी बात थी, लेकिन आज तो उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, सर्विस में भी हों, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि घुटनों के बल नहीं, मैं भूल गया। कहते हैं कि ध्यान नहीं आ रहा मुझे, नियम के ऊपर एक बहुत अच्छा काव्य है कि
घुटनों के भर चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। नियम कोई छोटा नहीं होता, इसलिए अपने जीवन में नियम जरूर लेना चाहिए और परिग्रह परिमाण जरूर करना चाहिए कि मैं इतनी साड़ी रखूँगा, इतना पैसा रखूँगा, इतनी चांदी रखूँगा, इतने कपड़े रखूँगा, इतने नौकर रखूँगा, इतनी गाड़ी रखूँगा, इतने में बैल रखूँगा, गाय रखूँगा, भैंस रखूँगा। जो तुम्हें रखना है रख लो, लेकिन नियम तो ले लो। कम से कम नियम के बाहर तो नहीं जाओगे। नियम पूरा हो जाएगा तो शांति से बैठकर फिर भगवान का ध्यान तो करोगे। लेकिन आज तो हम लगे हुए हैं, बस पड़ोसी के पास एक मकान है तो मेरे पास 4 मकान कैसे हो जाएं। हम पड़ोसी के सुख को देखकर दुखी हो रहे हैं। इसलिए सुखी होना है तो अपन अपने जीवन में संयम को अंगीकार करें, नियम लें। बस इसी मंगल भावना के साथ बोल महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ डोक। ए जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।